हाँ, तमाम मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में जो 2026 में एग्जाम देंगे उसके लिए क्वेश्चन ही एक नंबर है। क्या आप इस क्वेश्चन को जानते हो? कहते हैं क्वेश्चन क्या, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तांबा का, प्लैटिनम का, या इनमें से कोई नहीं। एक बार पुनः क्वेश्चन को देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है यानी किस तत्व का फिलामेंट बना होता है। मेरे दोस्तों, ये तो छठियारी का बच्चा बता देगा कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, आग लगाने वाले क्वेश्चन है ये। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या विद्युत मोटर। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट किया जाए मेरे दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या विद्युत मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में डायनेमो कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र या डायनेमो। तो आपका ऑप्शन में जनित्र है, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे A4, है ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? केमिस्ट्री की दुनिया में ये पांच के बाद से क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोग देखते हैं कुरकुरे सब जो आते हैं, टंच मंच जो भी चिप्स आते हैं, वह एकदम बहुत फुला होता है और उसमें मटेरियल बहुत कम होता है। वह गैस इसलिए डाला जाता है जिसको तरोताजा हमेशा रखे। तो क्वेश्चन पैदा क्या हो गया? चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? और वही गैस फ्रिज में भी डाला जाता है। तो कौन सी गैस है जो चिप्स की थैली में डाला जाता है? ऑप्शन आइए, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स की थैली में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। मेरे दोस्तों कहते हैं, इश्क ने किसी को खुदा तो किसी को दीवाना बना दिया। इश्क ने किसी को खुदा तो किसी को दीवाना बना दिया। एक पत्थर का बोझ सह नहीं सकती थी मुमताज महल। एक पत्थर का बोझ सह नहीं सकती थी मुमताज महल, उसके कब्र पे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। क्या बात है, उसके कब्र पे शाहजहां ने ताजमहल बना दिया। अच्छा है, चलिए देखते हैं। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी लिटमस पत्र जो होता है किस रंग का? बैगनी। और वह कहां से निकाला जाता है? ऑप्शन दिया है, लाइकेन, गुलाब के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। मेरे दोस्तों, एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है लाइकेन के पौधे से। किस पौधे से? लाइकेन के पौधे से। और इसमें क्या हम विश्लेषण करें? ये तो आपको वन लाइनर की क्वेश्चन है। लिटमस पत्र का जो रंग होता है वह आपको बैगनी रंग का होता है, और वह कहां से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन नाम के पौधा से। निम्नांकित में से कौन परवल अम्लीय है? ऑप्शन क्या है? इसमें बोला जाता है कौन सा परवलीय अम्ल है। आप लोग अम्ल में पढ़े होंगे, जिस अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जितना कम होता है वह उतना परवल होता है। और परवल का मतलब होता है जिस अम्ल को जल में डालेंगे और वह पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन प्राप्त कर देगा, वह परवल अम्ल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया है, पीएच मान 0, पीएच मान 14, पीएच मान 7, पीएच मान 3। मेरे दोस्तों, जिसका 7 से जितना कम होगा वह परवल अम्ल होगा। तो यहां पर देखिए, पीएच बराबर जो 0 है ये सबसे खतरनाक अम्ल होगा, ये परवल इसी को बोला जाता है। तो निम्नांकित में से कौन परवल अम्लीय है? पीएच बराबर 0। पीएच बराबर 0, क्योंकि 7 है वो उदासीन है, और 7 से अधिक है तो क्षार है। तो यहां पर पीएच मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जो सबसे कम है वह उतना खतरनाक यानी परवल अम्ल है। और परवल अम्ल का मतलब क्या होता है? वो जल में घुलने के बाद पूर्णतः एकदम कंप्लीटली से वह हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या मजा आ रहा है?
इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यहां से तो क्वेश्चन आना ही है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है या विद्यमान रहता है? टार्टिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे प्यारे अजीज मित्रों, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग पढ़े थे कि इमली में टार्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। चिंटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। सिरका एसिटिक में, आपको सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो क्वेश्चन तेरा यह है कि इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल होता है।